बच्चों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों मैं आज आपको टेंस पढ़ाएंगे। बच्चों आपको पता होगा बाबू कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है बाबू, इनके बारे में हम बताए थे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, उनके कितने कितने भाग होते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उस पर सारा वीडियो पड़ी हुई है। आज बच्चों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बाबू, इसमें मैं आपको जो सिंपल टेंस होता है उसको हम बता दिए थे, ठीक ना। आज उसी का बच्चों निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक ना बच्चों। वो अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे ताकि 100% आपको ये जो ग्रामर है बच्चों ये समझ में आए, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको ये जो बेसिक है अगर मजबूत नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा, तो आगे चलकर जो टेंस है उसको आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक ना। जितना आपको सीखना है, ठीक ना, यही सब तरीके से सीखना है। तो बच्चों आपको करना क्या है, इस वीडियो को मिस मत करिए। जितना आपको हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से लेक्चर को सुनिए और अपने घर पे बैठ के पढ़ने की प्रयास कीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज बच्चों हम पढ़ेंगे निगेटिव। जो निगेटिव सेंटेंस होता है बाबू, ये क्या होता है, ये नकारात्मक वाक्य होता है। यानी कि जब भी आपका जब प्रश्न पूछा जाएगा वो बच्चों नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे इसका जो निगेटिव सेंटेंस है, जो नकारात्मक वाक्य है बाबू, इनका रूल नंबर पहले जान लेते हैं, जानने की प्रयास करते हैं। जैसे एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। इसका परिभाषा सारा लिखवा दिए हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका पहचान क्या होता है, उसको सिंपल टेंस में क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, उसको आप लोग ध्यान से जाकर देख लीजिए, ठीक ना। चलो बच्चों इसको हम बताते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। जैसे निगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन में क्या आता है, देखिए आता है बच्चों। आपको हम समझाने मतलब साइड में हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वचन है तो एक वचन से मान के चलिए ही आ गया, उसके बाद सी आ गया, ही सी, उसके बाद ईट, क्या बच्चों ये एक वचन में आ जाता है, ठीक ना। जहाँ पे ये आ गया बच्चों ये एक वचन हो गया, और जहाँ पे यू वी दे और आई, जहाँ पर ये चीज़ दिखेगा तुरंत सोच लीजिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, वो आपका बहुवचन हो जाएगा। एक बटन बच्चों ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, ये सब क्या बाबू, ये सब आपका एक वचन में आता है। जैसे कि बच्चों पहले एग्जांपल लेते हैं कि मैं नहीं खाता हूँ। जैसे मैं नहीं खाता हूँ। सबसे पहले बच्चों आप इसको पहचानिए कि ये कौन टेंस है, ठीक ना। आपको पहचानना भी जरूरी है ना, कि आपको टेंस लगाने से मतलब नहीं है, इसको पहचान रखिए। आखिर में ये टेंस हमको क्या बोल रहा है, ये किसका ये टेंस है, किस चीज़ का टेंस है। देखिए आपको लिखवाए थे कि जिस वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता ती ते रहते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मेरे ता है ती है आया ना, ये सब क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जो बच्चों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सा टेंस है बच्चों, निगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना तो जुड़ा हुआ है। जिस टेंस में लास्ट में ताती है वहाँ पर नट लग गया, तो सोच लीजिए बच्चों ये क्या, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये निगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि नकारात्मक वाक्य बच्चों ये नॉट से शुरू होता है। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, नहीं लग गया बच्चों, नॉट हो गया। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान देखिए। जैसे ये बच्चों एक वचन की बहुवचन आपको बताया था ना, वी यू दे आई, आई मीन्स क्या होता है, आई मीन्स बच्चों मैं होता है। सीधी सी बात है बच्चों, ये क्या है, ये आपका बहुवचन है। लिखेंगे आई और बहुवचन कर्ता के साथ बच्चों क्या लगेगा, डू लगेगा, आई डू। क्या लगेगा बच्चों बताइए, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, आई डू। उसके बाद नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद खाना क्या होता है बच्चों, ईट, ई ए टी, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं खाता हूँ। आपका नेगेटिव सेंटेंस बाबू वो आपका टेंस इस तरह से बनता है, ठीक। चलिए एक और लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मैं नहीं गाती हूँ, नहीं वह नहीं गाती है, नहीं गाती, वह नहीं गाती, कौन
बताइए, वह नहीं गाती है। यहाँ पर कोई स्त्री का बात की जा रही है, वह नहीं गाती है, यानी कि लड़की है, लगाएंगे सी, एक वचन है तो डज, उसके बाद नाट लगाएंगे, गाती है। क्या गाती है बच्चों, हमको भी नहीं पता है। गाती है, गाना गाती होगी ना, लिखेंगे सिंग, बस। सी डज नॉट सिंग, वह गाती है, वो नहीं गाती है। बताइए इसमें आपको क्या चीज़ बड़ा लग रहा है? बहुत सिंपल है, आप इसको लगाना चाहेंगे ना तो आप लगा लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक ना। बच्चों आप चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बात करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चों, ये प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें बच्चों आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, ठीक ना। चलिए देखिए इसका थोड़ा रूल जान लेते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत शब्दों से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं, ठीक ना। यदि वाक्य की शुरुआत शब्दों से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। दूसरा, यदि प्रश्न शब्द बीच में आए तो, अगर कोई प्रश्न शब्द है अगर बीच से आए तो सबसे पहले उस प्रश्न की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर वापस क्रिया लिखते हैं। जैसे कहने के मतलब ये है, अब जैसे क्वेश्चन के अनुसार आपको हम बताते हैं। पहला रूल दिया है बच्चों कि यदि वाक्य की शुरुआत शब्दों से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, पहला शब्द लेते हैं क्या, यार मार्कर भी धोखा देता। क्या मैं सोता हूँ, क्या मैं सोता हूँ, सॉरी यार, क्या मैं रोता हूँ, क्या मैं रोता हूँ। देखिए बच्चों, यदि वाक्य की शुरुआत शब्दों से हो तो, या शब्द से हो ना, क्या मैं रोता हूँ, इसका टेंस क्या बनेगा बच्चों, इस यहाँ पे सब्जेक्ट का अनुसार प्रयोग होंगे, क्योंकि यहाँ बहुवचन है ना, तो बहुवचन है तो सबसे पहले लगाएंगे डू लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे डू आई वीप, WEEP, ठीक है बच्चों। अगर इस तरीके से आपको टेंस पूछे तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे चेंज करेंगे। क्या मैं सोता हूँ, डू आई वीप, नहीं ना, रोता हूँ, डू आई वीप। अब दूसरा जानने की प्रयास करेंगे बाबू, जिससे दिया क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। तो सब्जेक्ट एक वचन है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे डच, DOES, उसके बाद लिखेंगे वो पढ़ता है, ही रीड। बताइए ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य है बाबू, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। जितना आपको इसमें समझाए हैं, सोच लीजिए अगर आप इस बातों को ध्यान देते हुए इस टेंस को हल करेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा, ठीक। से मान लीजिए कोई प्रश्न बीच ले पूछ दे तो क्या करेंगे, यही ना सोच रहे हैं आप लोग। जैसे पूछ देगा राम क्या करता है ना, क्या राम आम खाता है, क्या राम आम खाता है। देखिए बच्चों, यहाँ में बीचले प्रश्न पूछ दिया है बच्चों, ये शुरुआत यहाँ पूछता था ना, इसको उठा के बीच में पूछ दिया है। वही जो रूल, दूसरा नंबर रूल ये कहता है कि यदि प्रश्न शब्द के बीच में आए तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। आगे मतलब यदि प्रश्न बीच में आए तो सबसे पहले इसका मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। देखिए अब लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे वाट, क्या क्या होता है बच्चों, वाट होता है,
HAT वाट, उसके बाद क्या लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। एक बच्चे लिखेंगे डज, उसके लिखेंगे राम, ईट मैंगो। बताइए इसमें आपको कहाँ समझ में नहीं, बताइए इसमें आपको कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, आपको आज के लिए बस इतना ही। जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव और इंट्रीगेटिव जो आपको समझाए हैं, इसको अपने कॉपी पर लिख कर घर पे समझिए और लगाने की प्रयास करिए। ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।